गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे लोगों को जो इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उसके लिए, जो पहले से सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो नए आए हुए हैं, लाल रंग का नीचे बटन दिख रहा होगा, वो बड़ा बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बाकी ऊपर वीडियो के नीचे लाइक बटन होगा, उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है। घंटा तो दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो का अपडेट मिले। अब बाकी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर चल रहा है अभी, जित जित मैं निरखत हूँ, जिसके आज मतलब ये चैप्टर जो है पंडित बिरजू महाराज का क्या है साक्षात्कार है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। बाकी चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, ये एक पंडित बिरजू महाराज का क्या है साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज साक्षात्कार है, ठीक। चलो देखो जी चैप्टर, ध्यान से सुनना। दूठो बेटी का क्या नाम था इसका? अन्नू और मीनू। मिकी और अन्नू था, दूठो बेटी था ना जी, मिकी और अन्नू था। चलो देखते हैं आगे। नहीं कुछ तैयार करेंगे तो तालीम। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। वहाँ आए तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, यहाँ भी झमेला वाली क्लास। यानी कि क्या बोला जा रहा है, कहाँ तक, यहीं तक ना पढ़े थे जी? पूरा हो गया था। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं अनबैलेंस होकर। साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी, मतलब इसको साइकिल चलाने अच्छे से नहीं आता था, वही गिर गया था, बोल रहा है गिर गए। बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। खैर भारतीय कला केंद्र आए, उसके बाद ये जो है बिरजू महाराज भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया। वहाँ कहाँ पर ज्वाइन किया? पूसा रोड में। पूसा रोड में ज्वाइन किया। वहाँ आया तो वहाँ देखा छोटी क्लास मिला, मतलब कि क्लासरूम जो मिला, नया जो ज्वाइन किया डांस अकेडमी, वहाँ भी क्या था, छोटा क्लासरूम था, छोटा सा रूम था। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तैयारियाँ बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूँ। पर यहाँ वहाँ यह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आएंगी। बोला कि जो भी समझदार लड़कियाँ आएंगी वो क्या है, बड़े महाराज के पास आएंगे। बड़े महाराज मतलब बिरजू महाराज। यहाँ काहे को आएंगी? अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। खैर उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी, रश्मि जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया था। एक लड़की इसको मिल गया था, रश्मि वाजपेयी, ठीक है, जो क्या है पूरे मन से क्या कर रहा था, उसको सिखा रहा था डांस। इसलिए भी हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं, इन्हीं को हमने क्या किया, तैयार करना स्टार्ट कर दिया। वो तालीम देकर जो महाराज के यहाँ लड़कियाँ थी अट्रैक्ट हो गई और हमारी तरफ खींचने लगी, क्योंकि तालीम ज़रा अच्छी थी मेरी। बस उसके बाद से बैल वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। बस उसके बाद बैल वगैरह जो लच्छू महाराज जी के मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर। और वे कहते थे अबे जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी वह कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूँगा वो वाला, और फिर तू बना लीजिए अपने आप। मतलब बोला कि सारा मूवमेंट सारा स्टेप हम तैयार करते थे, क्रेडिट ले लेता था लच्छू महाराज। लच्छू महाराज क्या था जी? चचा का नाम तो शंभू महाराज था, तो लच्छू महाराज को कैरेक्टर आया था, वो है क्या आखिर? चलो आगे पता चलेगा क्या है लच्छू महाराज। उसके बाद बोल रहा है बस तो बनाता था मैं, और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आया था। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ, पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ था तो मैं आ गया था। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया था। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे। ये बेचारे बनाते थे, मुझे तो वह भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। ये बता रहा है कि संगीत भारती में ज्वाइन किया, डांस सिखाया, लेकिन मैंने नाचना उचना बंद कर दिया, सट्टा करना बंद कर दिया। लेकिन एक मौका इसको मिल गया था, क्या बोला है, बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ते में, अच्छा कलकत्ते में ही नाचा था, वही बात बोल रहा है, इतिहास बता रहा है। उस समय दयाराम जी साथ थे, सब नाम तम दे रहा है। उस समय क्या था इसके साथ, क्या छोड़ा के थोड़ा ये सब नहीं पूछेगा।
वही मेरी देख रेख करते थे, इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बहुत प्रशंसा की, इतनी की तमाम अखबारों में मैं छप गया, मतलब पूरा हिट कर गया होगा। कोई कोई होता है जी, जैसे वो गाना हिट किया है ना ड्राइवरा वाला, वो क्या है नया नया ट्रक ड्राइवरा वाला, वो वाला क्या है सिंगर नया है, लेकिन क्या किया गाना पूरा हिट कर गया। अब वो सिंगर क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो कुछ हाँ वो गाना हमको सुनने में अच्छा लगता है। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। कहाँ गया? हाँ मैं वहाँ से ध्यान से सुन रह रुक, कहाँ हेरा गया जी? हाँ सारे अखबारों में छप गया। उसके बाद और वहाँ से दूसरे डांसर थे, वहाँ से दूसरे भी डांसर थे, तमाम उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ ही कर डाला है। मतलब वहाँ से लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का। वहाँ से पता चला कि हाँ वाकई में मुझे मेरे अंदर कुछ है। पेपर में अक्षय को क्या बोलता है, बिरजू महाराज छप गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, मतलब बोल रहा है कि उस समय का लेकिन कुछ कटिंग वटिंग नहीं रखे थे। अभी मान लो कुछ भी आता है ना, खटाखट वीडियो रहे फोटो रहे सब कट के रखता है कि अपने आने वाले जनरेशन को दिखाएंगे, देख बेटा तो बाप देखो क्या कांड किया। तो उस समय बोला कि हमें कुछ कटिंग करके नहीं रखे, कुछ भी कटिंग कुछ प्रमाण नहीं रखे हैं, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई बज्रनारायण ने बुलाया। उसके बाद एक फिर महानुभाव आया जिसने क्या किया, इसको बम्बई बुलाया। उस महानुभाव का नाम है हरिदास स्वामी, जो कहाँ बुलाया, कॉन्फ्रेंस में बुलाया, बम्बई बज्रनारायण नाम है पूरा। क्या जी? हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई बज्रनारायण। थोड़ा हुआ भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा था, वहाँ भी प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते में, मुंबई में, उन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास में, फिर भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते, 3 साल जो संगीत भारती में बीते, संगीत भारती में कितना साल बिताया? 3 साल। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि संगीत भारती ज़्यादा नाम आ रहा है, संगीत भारती कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दे सकता है। संगीत भारती में इन्होंने 3 साल बिताया था, 3 साल बिताया था। संगीत भारती क्या है, एकेडमी था, डांस एकेडमी था ना, उसी में 3 साल इन्होंने बिताया था। उसके बाद हेयर स्टाइल सही है जी? यस सर। इस बार दाढ़ी का लुक थोड़ा चेंज किया है ना रे, कटा का ये गैया मारा था, सिंगे भूख दिया था, दागे रह गया। उसके बाद 3 साल जो संगीत भारती में बीता, उसमें मेरा नियम क्या था, सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा किए। मतलब बगैर नागा समझते हो, ये नहीं कि 4 दिन उठे 4 बजे भरे और 2 दिन फिर ऐश कर रहे हैं। एक भी दिन बिना एब्सेंट के प्रतिदिन 4 बजे एकदम जगना, एकदम प्रतिदिन, एक भी दिन, हाँ आदत हो गया, बिना नागा किए प्रतिदिन 4 बजे जगना। जब तक ये संगीत भारती में काम करता रहा तब तक ये सिस्टम उसका बना रहा। जैसे अभी हम पढ़ाते हैं, अभी 4:45 बजे जगते हैं, 4:45 बजे, जैसे पढ़ाई छोड़ेंगे फिर 9 बजे उठेगा अक्षय। तो उसी प्रकार ये 3 साल तक यहाँ रहा तो इसका समय बंद गया था। प्रतिदिन 4 बजे बिना नागा किए प्रतिदिन 4 बजे उठना। उसके बाद चाहे बुखार चढ़ा हो, चाहे खांसी आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 बजे जगना है तो जगना है। सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। रियाज क्या होता है जी? रियाज क्या होता है नहीं पता? रियाज मतलब शायद पूजा उजा करता होगा, मुसलमान वाला चीज़ है। मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब बाद में थक जाऊं तो जो भी साज हाथ आए, कभी बिसितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाते रहूं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। बहुत होता है ना जी, हाँ बहुत होता है कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ ढीप ढाप दे रहा है, कभी तबला बजा रहा है, कभी हारमोनियम बजा रहा है। हारमोनियम बजाया जी?
बड़ी मजा आता है बजाने में। स्कूल में खूब बजाते थे शिशु मंदिर में। उसके बाद क्या है, सितार भी बहुत बजाने लगा था, अच्छा खासा खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी, सितार जो है, सितार बनाता हाथ से नहीं करता है जी, सितार में धागा रहता है ना, वो धागे को ऐसे ऐसे करता है। तो बोला हाथ में जो क्या हो गया, हाथे में जो दाग शक्ल बनने लगा, शक्ल मतलब कि दाग आने लगा, फोका बनने लगा। मिजाज की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में, कि 2 आंखें दिखेगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया। गिटार बजाने लगा ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे, सितार हुआ, सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, और फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, यानी कि मिला जुला के ये सब बजाया है। सितार बजाया है, गिटार बजाया है, बांसुरी भी बजाया है बहुत दिन। उसके बाद मतलब ये सब शौक के मारे बजाता था, इसको रुचि नहीं था, शौक के मारे क्या कर रहा था, डिप डाप दे रहा था। चलो देखो कहाँ थे, हाँ बांसुरी मेरी दिन बहुत चली, मतलब शौक के मारे ये सब बजाता था। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ, नीचे गुनगुना रहा हूँ, तो शौक उसका भी रहा। फिर सरोद भी चलाता रहा, खैर सरोद तो अभी तक मेरा शौक है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहरा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। और एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी, फैमिली इसका सिंधी फैमिली था। हाँ, जो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी, कभी दाल मखाने की सब्ज़ी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लग गए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है आपको कि कितने बैल किए, दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, और फिर विदेश टूर भी शुरू हो गए। रूस मेरा पहला ट्रिप था, यानी कि पैसा कमाने लगा तब क्या किया, दुनिया घूमने लगा। तो पहला दुनिया में पहला देश घुमा कहाँ, रूस। पहला ट्रिप लिया, रूस घुमा, रूस, रसिया, रूस, रसियन, ठीक है, अल्लाह कर रहा क्या। उसके बाद रूस पहला ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। किसके साथ गया था, कुमार संभव के साथ। कुमार संभव कोई होगा दोस्त में हुई, रूस जो गया था कुमार संभव के साथ गया था। कोई दोस्त होगा, अकेले जाने में मजा आएगा जी कहीं, हाई स्कूल रे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। वो हाई स्कूल में सर है क्या। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन मार रहा है, देखो अब जो है रश्मि वाजपेयी फिर अगला क्वेश्चन पूछ रही है। क्या पूछ रही है, आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला। संगीत विभाग में पूरा पीएचडी कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में जिसका रुचि रहता है उस चीज़ में उसको अवार्ड मिलता है। तो इसको पूछ रहा है कि अब जो आपको अवार्ड मिला था संगीत अकादमी से, वह कब मिला। तो जब 27 साल का था बिरजू महाराज, जब 27 साल का था बिरजू महाराज, जब 27 साल का था तब क्या हुआ, इसी को अवार्ड मिला था। बहुत छोटे में ही मेरी सब चीज़ बहुत छोटे में ही जल्दी जल्दी हो गई। तो अवार्ड कब मिला था, 27 साल का जब था, 27 साल की आयु में, 27 साल की आयु में, 27 वर्ष की आयु में मिला था ना अवार्ड। किसको मिला था जी, अक्षय कुमार को, बिरजू महाराज को। किसको, बिरजू मंडल को नहीं, बिरजू महाराज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, हल्ला मत कर। आपकी शादी, आज देखो अब इंटरेस्ट ले रहा है रश्मि वाजपेयी, आपकी शादी किस ईस्वी में हुई। तो अब बता रहा है बिरजू महाराज। ओ माँ देखो क्या बोल रहा है, लजा गया बिरजू महाराज, लजा गया। ओ माँ बोल रहा है मैं 18 साल का था, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। 18 साल की आयु में शादी हुआ था। हाँ
अच्छा ठीक है। मैं 18 साल का था, मुझे इतना ही याद है, पूरा डाटा नहीं दे रहा है। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने करा दी। ले 18 साल की शादी में इसकी अम्मा जी ने इसका शादी करा दिया। बहुत बड़ी गलती की, देखो इसको अफसोस हो रहा है जी। बोला बहुत बड़ी गलती की, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करें। बहुत लोग का होता है पहले थोड़ा अच्छे से जो अपना जो है करियर है बना लें फिर शादी ब्याह करें, क्योंकि शादी ब्याह करने के बाद कुछ गड़बड़े हो जाता है। फिर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर गए, उनका क्या होगा पता नहीं। उस घबराहट में क्या कर दिया, शादी कर दिया। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। एक जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ गई, बाप मर गया, एक तो अपने घर का जिम्मेवारी इसी पे ऊपर आ गया, उसके बाद शादी करा दिया, दूसरा जिम्मेवारी आ गया। ये तो क्या किया था, इसके लिए ये नुकसानदेह था। और शायद नौकरी भी नहीं करता, नौकरी मैं नहीं भी करता था, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था। लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया। और तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था बम्बई जाकर। और लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है, बम्बई भाग जाऊं, सबका होता है जी। नया नया छोटा जब है ना मैट्रिक पास करेगा, जाएगा हैदराबाद कमाने के लिए, बम्बई जाएगा कमाने के लिए, साल भर रहेगा, मूड फ्रेश हो जाएगा वहाँ, पंजाब जाएगा कमाने। तो इसका भी शौक था क्या कि हम भी जाएं मुंबई कमाएं। वैसे इसको नौकरी मिल सकता था, क्योंकि इसके चचा जी मुंबई में रहते थे, कहीं ना कहीं असिस्टेंट का इसको नौकरी मिल जाता। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। वो बोल रहा है कि अगर हम चले जाते तो आज हमारा जो एक कैरियर है इस फील्ड में, जो है कथक की डांस फील्ड में, ये जो आज मेरा हम कैरियर बना है, ये नहीं बन पाता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस दिया, कुछ समझदार लोगों ने इसको क्या दिया, सलाह दिया कि ये ठीक नहीं है। अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंट किया है। उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी ख़ास आदत रही है, जैसे कि मेरी बाबूजी की भी जब शागिर्द को सिखा रहे थे तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ। यह कोशिश है कि पर भगवान की कृपा भी होनी चाहिए ना, तब मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ। अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, या लड़की को नहीं सिखाना है, या मेरे अंदर भेदभाव नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है कि इसको सिखाना है, इसको नहीं सिखाना है, ऐसा भेदभाव नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं, बहुत कुछ है। फिर रश्मि वाजपेयी ने क्या सवाल दागी, अपने शागिर्दों के बारे में बताएं। कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे? होता है ना जी, देखो दोनों लड़का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, काहे के लिए तंग करते हो? क्लास में नो कमेंट बाजी, बाहर तो मार कर ले, हमरा कोई दिक्कत नहीं, मार कर ले बाहर, हमरा कोई किंतु परंतु नहीं। हमरा आप सेंटर मार करिए नहीं तो तकलीफ हमरा होती। हम इन्ना उन्ना चलो जो तब मार कर लिए रोड पर। अब तो रोशनी कही तो रोशनी मार करना जब हमरा आप सेंटर मार करिए, हमरा सामने मार करना मेरे ऊपर ना आएगा जी जिम्मेवारी। चलो कहाँ थे, सवाल था ना। बहुत लोग होता है, बहुत जो भी कामयाब इंसान होता है वो पूछता है कि आप किससे जो है, मतलब कि आपको किससे मोटिवेशन मिला, आप कैसे, कोई भी इंसान कामयाब होता है कहीं ना कहीं किसी को अपना आइडियल मानता है कि हम इसके तरह बनना चाहेंगे, हम इसके तरह इसको फॉलो करेंगे। तो वही पूछा गया कि आप उनके बारे में बताइए जो क्या आपको प्रेरित करता था। शागिर्दों में ऐसा है कि तुम तो हो इतने अरसे से, किसी भी अच्छे ख़ानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि यह शाश्वती लगी ही है। 15-20 साल से कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में वायरोनिक भी तरक्की कर रही है। उधर फिलिप मैकलिंटॉक वह चला गया था, अच्छा वह इस वक्त का अच्छा होता है, यानी कि विदेशी सबका नाम ले रहा है। ये तो डांस में ना एक्सपर्ट था, तो डांस विभाग का जो भी था सब विदेशी सबको ये क्या करता था, फॉलो करता था। जैसे डांस में वो सबसे मेन है, 1 नंबर पे माइकल जैक्सन, नाम सुने हो? माइकल जैक्सन, आज तक उसका जोड़ देने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया है। वो गजब का स्टेप करता है माइकल जैक्सन, दुनिया में नंबर 1 है डांसर। और इंडिया में तो प्रभु देवा है,
प्रभुदेवा को पहचानते हो? गजब का डांसर है वो। ठीक है, उसके बाद उसकी फिर तमन्ना है कि फिर आके सीख मुझसे। बाकी तीरथ प्रताप है, प्रदीप है, ये लोग भी नाम किए हैं। जो नाम किया है, जो फेमस है उसके बारे में बता रहा है। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। बट कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम ही लोग रहते हैं जो कि उसे आगे बढ़ाए, बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने आने वाली में से शाश्वती ही है। शाश्वती कोई एक लड़की है जो भी क्या कर रहा है, वो भी अब लड़कियों में आगे निकल रही है। उसके बाद है दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, 13 नाम ले रहा है। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर का नहीं है, पर उसका बहुत से लोग, उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अब भी सीख ही रहे हैं। और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए, कृष्ण मोहन, राम मोहन, जितना उतना ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटे का भी ध्यान नहीं देते, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसी मेरी कहानी आपने सुनी है। इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दे दिया है, तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। बस यही सोचेंगे कि उस तरह का त्याग नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। मौज लेते हैं, नाचते हैं, तो उसे भी एक एंजॉय सोचकर कर लेते हैं। क्योंकि देश विदेश में तो बहुत गया, जर्मनी गया, जापान गया, हांगकांग गया, लाओस गया, बर्मा गया, ये सब घूम रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल 2 पन्ना बचा है, 2 पन्ना कल पढ़ाएंगे, कल ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक, उसके बाद पैसा के नहीं दिया, पैसा दो, तब हम एग्जाम के लिए कुछ सोचेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया कर, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।